विवेक देश पांडे जी, ये जो बार बार कहा जाता है कि भाई संघ की सहमति से ही होना चाहिए, क्योंकि संघ को आगे चलाना है। नरेंद्र मोदी तो हैं और लेकिन संघ का अपना अलग वो है। तो क्या संघ की कुछ चलेगी इन चुनाव में या नहीं चुनाव में, कि जब मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो संघ की सहमति ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? आशुतोष आशुतोष जी, अ, मुझे लगता है कि संघ को हर जगह कंसल्ट तो किया जाता ही है। मतलब वहाँ के जो लोकल संघ के लीडर्स हैं, उनको कंसल्ट किया ही जाता है। और कोई भी चीज़ बीजेपी ये नहीं ऐसा नहीं करती है जिससे संघ नाराज़ हो। क्योंकि संघ को नाराज़ करके बीजेपी को नुकसान होगा, या संघ बीजेपी को पता है। इसलिए उनका मशवरा तो बिल्कुल उनके साथ में होता ही है। और संघ ने भी अपने तरफ से ये तय कर लिया है कि 2025 तक कम से कम वो किसी भी तरह से सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। मोदी शाह की जो भी नीतियां हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। भले ही बहुत सारी बातें उनको पसंद ना आती हो, लेकिन कम से कम 2025 तक जब संघ की सेंटेनरी सेलिब्रेशन संघ का है, उस समय तक वो दे विल नॉट अलाउ द बीजेपी वोट टू बी रॉक्ड। ये तय है, बिल्कुल तय है। तो इसमें कहीं भी मनमुटाव ना हो, और हम जो कह रहे हैं वही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। सलाह मशवरा लिया जाएगा, और उनके और संघ भी अपनी बात बहुत ज्यादा पुश नहीं करेगा, क्योंकि वो भली भांति समझता है कि अमित शाह और मोदी जी जो है वो बीजेपी को सत्ता में रखने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है उसके लिए वो कॉम्पिटेंट है, ये संघ जानता है। इसलिए संघ उसमें बहुत ज्यादा दखलंदाजी करेगा ऐसा नहीं लगता मुझे। गडकरी के साथ जो भी हुआ है वो संघ ने क्या किया, फिर संजय जोशी के साथ जो हुआ संघ ने क्या कर लिया। तो संघ के भी अपने लिमिटेशंस है, लेकिन मशवरा तो संघ से लिया जाता ही है, क्योंकि उनको जो महत्व देना है वो महत्व ऑन रिकॉर्ड तो बीजेपी देगा ही, और वो बात होगी। लेकिन संघ का फाइनल से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। फाइनल से तो मोदी और शाह की जोड़ी का ही होगा। लेकिन जहां तक ये 3 स्टेट्स का, आपने मुझसे सवाल पूछा नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, इन 3 स्टेट्स का सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम बीजेपी के शीर्षस्थ नेता है उनको आज चॉइस करने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मध्य प्रदेश में भेजा 4 एमपी और 3 केंद्रीय मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, उनको सबको तो प्रॉमिस नहीं दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनको भी पता है कि उनमें से कोई एक जो है वही शायद मुख्यमंत्री बन सकता है, बने या न बने, लेकिन ये भी उनको पता नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान एक स्ट्रांग कंटेंडर, ये भी उनको पता है, उसके बावजूद वहां पर वो गए हैं। तो वो मतलब ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई उठकर खड़ा हो जाएगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, या फिर उनका कोई कॉम्पिटिटर है, ऐसा तो नहीं है। वही स्थिति राजस्थान में भी है। राजस्थान में शायद वहां खेमे हैं पहले से बीजेपी में, लेकिन वसुंधरा राजे अगर ये क्लेम करती है कि उनके पास 50 एमएलए का सपोर्ट है, तो मुझे ये लगता है कि इन जनरल बीजेपी ये करेगी। और उस तरह का प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में इस तरह का, रमन सिंह को शायद वो केंद्र में बुला लेंगे, और किसी ट्राइबल को, वहां जो बात चल रही है ट्राइबल या वुमन कैंडिडेट, रेणुका सिंह का नाम चल रहा है, वो साव जो है उनका नाम चल रहा है, तो उनमें से किसी को, वहां कोई इशू है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा को कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक वो मुख्यमंत्री बना के रखेंगे वहां, और शायद उसके बाद हो सकता है कि उनको केंद्र में बुला लिया जाए और मुख्यमंत्री बदल लिया जाए। क्योंकि तब तक किसी भी तरह से, आप देखिए कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी वहां घटा नहीं है, उतना ही है, और वो जो धोखा है वो लोकसभा इलेक्शन तक बीजेपी के लिए बना रहेगा। उसके चलते वहां पर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ न हो। और ये जो केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर जो लोग वहां गए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो झगड़ा कर बैठेंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो तो उनके कहने पर ही गए, तो वो शांत बैठेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।